शादी की सही उम्र तक पहुंच चुका है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, उनकी कथा से सुना हुआ जल्दी शादी के 2 उपाय मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अब चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपके बच्चों का विवाह समय से तय नहीं हो पा रहा है, आपको लगता है कि उनके शादी के योग बन ही नहीं रहे, या फिर आप कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी निराश हो गए हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपके बच्चे के विवाह के रास्ते को खोल सकता है। क्या करना आपको, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको 7 हल्दी की गांठ का एक अचूक उपाय बताने वाला हूं। यह उपाय आपको, जो पहला उपाय जो है वो आपको 7 हल्दी की गांठ से करना है, ठीक है। यह उपाय गुरुवार के दिन करने से किसी भी तरह के ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष शांत हो जाते हैं और शीघ्र विवाह का योग बनता है। यह विधि इतनी शक्तिशाली है कि कई लोगों ने इसे अपनाया है और कुछ ही गुरुवार के, अधिक से अधिक आपका इसमें 3 से 5 गुरुवार लगने वाला है, ठीक है। उसके भीतर, मतलब 3 से 5 गुरुवार के भीतर ही जो आपके बेटे हैं, बेटी हैं, या आप खुद की शादी के लिए भी कर सकते हैं, आपका विवाह तय होना ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन में समझा दूं कि अगर आप खुद की शादी के लिए करना चाहते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं खुद से, या फिर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, आप हो सकता है कुछ नौकरी पेशा आदमी हो, या फिर आप व्यापार धंधे में लगे रहते हो और जो मैं उपाय बताऊंगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप ना कर पाए, तो आपके बदले आपकी बहन कर सकती है, आपके भाई कर सकते हैं, आपके माता पिता कर सकते हैं, मतलब कोई भी किसी के भी नाम से संकल्प लेकर के कि हाँ मैं उस फलाने व्यक्ति के लिए, फलाने व्यक्ति की शादी के लिए, या फलाने जो मेरी बेटी है उसकी शादी के लिए, या मेरा बेटा है उसकी शादी के लिए मैं ये उपाय कर रहा हूं, तो आपका ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। क्या करना आपको, देखिए, किसी भी गुरुवार के दिन आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार से यह उपाय प्रारंभ करेंगे, ठीक है। किसी भी शुक्ल पक्ष में, किसी महीने के करिए, ठीक है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस उपाय को कर लेना है। कैसे करना है, सबसे पहले स्नान कर लीजिए, उसके बाद स्वच्छ कपड़े धारण कीजिए। कपड़े का रंग आपका पीला हो, अधिकतर पीला हो, अच्छा लगता है, ठीक है। पीली साड़ी हो गई, पीला समीज सलवार हो गया, पीला कुर्ता पैजामा हो गया, पैजामा आपका सफेद रहेगा चलेगा, पीली आपकी धोती हो गई, या फिर गमछा है आपका वो भी पीला हो गया, मतलब पीला जितना है ना, क्योंकि गुरुवार विष्णु भगवान का दिन है, बृहस्पति देव का दिन है, और हम बृहस्पतिवार का व्रत भी करते हैं, तो जल्दी शादी के लिए और अच्छे वर के लिए करते हैं, ठीक है। अब स्नान ध्यान के बाद घर के पूजा स्थान में आप आ जाइए, और वहां पर जो नॉर्मल आप पूजा करते हैं भगवान की, जैसे भी जो भी आपके इष्ट देवता है उनको आप अपने रेगुलर पूजा के हिसाब से करिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एक बर्तन में, पीतल का बर्तन हो, तांबे का बर्तन हो, क्योंकि ये शुद्ध माने जाते हैं, ठीक ना, उनको मिट्टी से मांज लीजिए। सर्फ साबुन का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि गुरुवार को हम वैसे भी सर्फ साबुन का यूज नहीं करते हैं, तो मिट्टी से, साफ मिट्टी से आप उसको बर्तन को मांज लीजिए, जो तांबे की प्लेट है या पीतल की प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कि मिट्टी कहाँ मिलेगी, हम तो सिटी में रहते हैं, अपना मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आपके घर में कोई गमला होगा, उसमें से, गमले में से थोड़ी सी मिट्टी निकालिए और उसमें से ही, मिट्टी से ही बर्तन साफ कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी शुद्ध चीज है, ठीक है। अब उस पीतल की प्लेट में या फिर तांबे की प्लेट में 7 हल्दी की साबुत गांठ रखिए, ठीक है, और उसके बाद 7 गुलाब के फूल रखिए, ठीक है। आप चाहे तो दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं, एक पात्र में हल्दी रख दीजिए, एक पात्र में 7 गुलाब के फूल रख दीजिए। गुलाब में से कांटा निकाल दीजिएगा, जो गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल खिला हुआ होना चाहिए, कली ना हो, ठीक है। अब गुलाब के फूलों पर आपको कोई भी एक सेंट ले लीजिए, गुलाब का भी सेंट आता है, वो सेंट छिड़क दीजिए, और उसके बाद आपके सामने में विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, अच्छी है, नहीं है तो आप राधे कृष्ण की ले लीजिए, ठीक है। मतलब आपका विष्णु भगवान के किसी भी रूप में तस्वीर होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। चाहे राधा कृष्ण की ले लीजिए, या फिर सीताराम जी की है उनकी ले लीजिए, या फिर विष्णु भगवान की ले लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि हे राधा माधव, हे विष्णु भगवान जी, मेरे बेटे की शादी में देरी हो रही है, जो भी बाधाएं आ रही है उन्हें आप कृपा करके दूर करें और शीघ्र अति शीघ्र
शुभ विवाह का योग बना है। ठीक है, अब वहां पर जब विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, राधा माधव का ध्यान करेंगे, अपने घर के कुल देवी या कुल देवता को निमंत्रण जरूर दें कि हे माँ, अब आपके घर की देवी अलग हो सकती हैं, देवता अलग हो सकते हैं, सबके घर के अपना अपना, जैसा पीढ़ी दर पीढ़ी कुल पूज्य जो देवी हैं, कुल पूज्य जो देवता हैं, सबके घर के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पता कीजिए अपने दादा से, अपने दादी से। आपको पता है तो सबसे बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि बिना उनके, बिना घर के गार्जियन के ये आपके आगे घर में सुख सुविधाएं नहीं बन सकती हैं। आप कितना भी अच्छा घर बना लीजिए, महल दो महले खड़ा कर लीजिए, पर छत जरूरी है। तो ये घर के जो कुल पूज्य देवी हैं, कुल पूज्य देवता है, जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो आपके घर की छत हैं। वो धूप, आंधी, तूफान, बारिश से आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं। तो आप अपने घर में उनका नाम जरूर जान के रखिए। ठीक है, अब जिसके भी विवाह में बाधा आ रही है, आपने नॉर्मल पूजा कर लिया, विष्णु भगवान से प्रार्थना कर ली, ठीक है, या फिर राधा कृष्ण से प्रार्थना कर ली, उसके बाद जिसके भी विवाह में देरी हो रही है उसको अपने पास बुलाइए और उसके ऊपर से हल्दी की जो गांठ है उसको अपने मुट्ठी में ले लीजिए, सारी हल्दी एक साथ ले लीजिए मुट्ठी में, और एंटी क्लॉकवाइज, अपना ये क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज आपको 7 बार वो घुमाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो गुलाब का फूल है उससे भी 7 बार घुमाना है। एक एक बार करके करिए। फर्स्ट राउंड में आप हल्दी का कर लीजिए, सेकंड राउंड में आपका जो है वो गुलाब के फूल से कर लीजिए। अब अगर यहाँ पर कंडीशन एक चीज आ जाती है कि अगर वह व्यक्ति घर में नहीं है तो क्या करें, तो यह उपाय आप उसकी तस्वीर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यह जो गांठ है, जो 7 हल्दी की गांठ है और जो गुलाब का फूल है, वो किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में आप जाकर के समर्पित कर सकते हैं। अगर आप वहां स्वयं नहीं जा सकते हैं तो मंदिर के पुजारी से निवेदन करें, क्योंकि आपको चरण चाहिए उनके। जो ये आपने किया है, ये उन मतलब जो सामग्री आपकी गुलाब के फूल और हल्दी, ये आपको भगवान के चरणों के पास रखना है। तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते भगवान जी को। ठीक है, वहां पर पुजारी नियुक्त होते हैं, तो आप उनके हाथ में भी ये दे सकते हैं। ठीक है, उस पुजारी जी से निवेदन करें कि वे इसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। मंदिर में अब क्या करना, आपको एक सरसों का तेल का दिया जला करके बैठ जाना है, और जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, इस मंत्र का आपको वहां पर बैठे बैठे 108 बार जाप करना है। ठीक है, मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, सरसों के तेल का दिया छोटा सा जला लीजिए, बाती जो है वो आप कलावे की रखिए। ठीक, अब जाप के बाद फिर से जो विष्णु भगवान का मंदिर है या फिर राधा कृष्ण है, उनसे फिर से निवेदन करें, प्रार्थना करें और एक आभार व्यक्त करके अपने घर वापस आ जाइए। ठीक है, यह उपाय कब तक करना है? यह उपाय देखिए 7 गुरुवार का है। आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 है। पर ये 7 गुरुवार मतलब कि आपका 1.25 महीने का मोटा मोटी टाइम हो रहा है। एक महीने में 4 से 5 गुरुवार होते हैं। ठीक है, तो 1.25 से 1.5 महीने का ये उपाय है। पर यहाँ पर ये मतलब विचलित हो जाइएगा आप कि हाँ अरे इतना लंबा कौन करेगा। देखिए, ये उपाय किसके लिए है? एक अच्छे रिश्ते के लिए। किसी भी घर में आप रिश्ता नहीं कर सकते हैं, चाहे लड़की का हो या लड़के का हो, किसी भी घर में आप रिश्ता जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक सटीक जानकारी चाहिए आपको, मतलब सटीक रिश्ता चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके घर में जो भी रिश्ता आएगा वो किसी दारू पीने वाले का ना हो, या फिर लड़की जो है वो लड़ाकू ना हो। तो सब कोई अच्छा चाहता है ना कि हाँ भाई मुझे अच्छा मिले। तो ये लंबा जो प्रोसेस है वो आपका उसके लिए ही है। ठीक है, अब अगर भगवान की कृपा हुई तो आपको 7 गुरुवार तक इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और शीघ्र विवाह का शुभ संयोग बन जाएगा। ठीक है, यह उपाय क्यों इतना चमत्कारी है यह मैं आपको बताता हूँ। यह जो चमत्कारी उपाय है, इसमें हल्दी जो है शुद्धता और शुभता की प्रतीक होती है। गुलाब का जो फूल है वो प्रेम और सौभाग्य को आकर्षित करता है। गुरुवार जो है वो बृहस्पति देव का माना जाता है, जो विवाह और संतान के सुख का कारक है। जब यह तीनों चीजें एक साथ भगवान को अर्पित की जाती हैं, समर्पित की जाती है, तो कुंडली के सबसे बड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है,
अब जो दूसरा उपाय है वो उपाय बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। अगर लड़की या लड़के की माँ इस उपाय को किसी भी शनिवार के दिन करे तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपके बच्चे के लिए एक अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाएगा। मनचाहा विवाह जो है वो उनका प्रस्ताव आने लगेगा। आप किसी भी शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं, पर शुक्ल पक्ष का शनिवार होना चाहिए। और विश्वास रखें, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय न सिर्फ विवाह के योग बनाने में मदद करता है, बल्कि आपके घर में जो वास्तु दोष है या फिर गृह दोष लगा हुआ है वो भी दूर करता है। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखें कि यह उपाय आप शनिवार के दिन ही करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कपूर की टिकिया लीजिए। यह उपाय बच्चे की माँ आसानी से और बिना किसी को बताए कर सकती है, पर यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कोई भी समस्या नहीं है, और किसी के लिए भी करना चाहे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा काला कपड़ा ले लीजिए जो आकार में रुमाल से थोड़ा सा छोटा हो जाए। ठीक है, अब उसमें कपूर की टिकिया को बांध दीजिए। कपूर की टिकिया को काले कपड़े में बांध दीजिए। हो गया। अब इस कपड़े को बांधने से पहले ध्यान से बैठ करके अपने बच्चे के विवाह की कामना करें और मन ही मन संकल्प लें कि इस उपाय से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, सुबह में आप नहा धो करके जब आप फ्रेश होकर के बैठेंगे अपने पूजा स्थल पे, वही पूजा स्थल पर ही आप इस काले कपड़े में कपूर की टिकिया को बांधेंगे। ठीक है, अब इस कपड़े को अपने मुख्य घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके अंदर की तरफ टांग देंगे, बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ नहीं। दरवाजा आपका बंद होता है ना अंदर से मुख्य द्वार का, बस अंदर की तरफ दरवाजे के जो है कहीं आसपास में कहीं पर आप टांग देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ। अब क्या करना आपको, ये टंगा हुआ दिन भर रह गया। सूर्यास्त के बाद जो दीपक है उसमें उस कपूर की टिकिया को खोल करके रख दीजिए। जो आपने दिन भर लटकाया था कपूर, उस टिकिया को खोल करके उस दीपक में डाल दीजिए और साथ ही उसमें 7 लौंग डाल दें। ठीक है, लौंग को डालने से पहले आपको उन 7 लौंग को दाहिने हाथ में लेकर के जो आपके घर का जो पूजा स्थान है वहां पर बैठेंगे ना आप, तो वहां पर जो 7 लौंग है, लौंग आपका फूल वाला होना चाहिए, और दाहिने हाथ में लेकर के बैठिए। भगवान से निवेदन करें कि आपके संतान का विवाह जल्दी हो जाए और सफलतापूर्वक तय हो जाए। आप अपने बारे में बताइए, अपने गोत्र के बारे में बताइए, बच्चे के नाम के बारे में बताइए कि मैं अमुक लड़के का या अमुक लड़की का विवाह जल्दी संपन्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे विवाह मैं जो चाहता हूँ या मैं जो चाहती हूँ उसमें आप मेरी हेल्प करें और एक अच्छा रिश्ता हमें प्रदान करें। ठीक है, अब आपका जो दीपक था उसमें कपूर रखा हुआ है, लौंग रखा हुआ है जो दिन भर आपने टांग के रखा था, वो लौंग आपको शाम को खोल देना काले कपड़े से। ठीक है, और उसको क्या करना है, अपने घर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर के शनिवार के शाम को जला देना है। घर में प्रार्थना करने के बाद जो प्रार्थना होगी उस दीपक में कपूर रख के, लौंग रख के आप घर में प्रार्थना करेंगे, पर जलाएंगे घर के बाहर जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, अब इस पीपल का पेड़ ना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो जाती है कि पीपल का पेड़ अगर आपके घर के आसपास ना हो तो आप इसे घर के अंदर ही अपने पूजा स्थान में जला दीजिए। ठीक है, दीपक जलने के बाद वहां पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप घर के बाहर हैं, पीपल के पेड़ के पास हैं, तो शिव चालीसा का पाठ अगर संभव ना हो, यहाँ मैं फिर से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 2 चीजें समझाता हूँ। अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ है तो वहां पर आपको बैठने की सुविधा हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप कम से कम 21 बार शिव जी का जो है मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका 21 बार जाप करके आप चले आएंगे। खड़े होकर के आंख बंद करके प्रार्थना कर लीजिए। आपके पेड़ आपके सामने पीपल के जड़ के पास जो दिया है वो जलता रहेगा। दिया मतलब कि आपका कपूर और लौंग का जो है वही दिया, बस, बाकी दूसरा कोई दिया नहीं। ठीक है, अब अगर बैठने की सुविधा है, अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की मंदिर है और मंदिर में पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो वहां पर आप बैठ करके ये शिव चालीसा का पाठ करेंगे। दोनों में जो आपको बेहतर लगे, क्योंकि जितना जल्दी आपका ब्याह होगा, जितनी जल्दी आपके घर में शहनाई बजेगी, उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपने जो प्रार्थना की, आपने जो मंत्र जपा वो भगवान शिव का है, और आपने पीपल के पेड़ के पास दिया जलाया, तो यहाँ पर आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने क्या किया, शिव जी का मंत्र जपा और दिया जलाया शनिदेव का, तो शिव जी के आशीर्वाद से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। ठीक है,
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विश्वास ही इस सफलता की कुंजी है। ये जो उपाय है इसकी सफलता की कुंजी है। जैसे ही आप इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे के विवाह के रास्ते में आ रही रुकावटें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और विवाह के लिए मनचाहा रिश्ता आने लगेगा। याद रखिए, यह उपाय सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। जो लोग इस उपाय को सच्चे मन से करते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हुई है। और मैंने कई लोगों को देखा है, इस उपाय के बारे में मैंने कई लोगों को शेयर भी किया है, और उनके घर में शादी का रिश्ता आया है और उनके घर में शहनाई बजी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल हिंदू पाठशाला पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।